हेलो लीडर्स, मैं रुपेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो सबसे पहली बुक जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो उस समय जो मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैंने बिजनेस स्कूल। और इस बिजनेस स्कूल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए। और ये बुक मेरे लिए आई ओपनर था। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और गरीब हमेशा उसी स्थिति में बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने लगभग 10 तरीके अमीर बनने के बताए हैं। तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अमीर बनने के कौन कौन से 10 तरीके हैं, और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा। उन्होंने सबसे पहला जो तरीका कहा है कि आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी अमीर लड़की से या लड़के से शादी करके अमीर बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि कैसे लोग शादी करते हैं अमीर बनने के लिए। उसमें फिर उन्होंने दूसरा तरीका बताया है कि आप बदमाश बनकर भी अमीर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है। उसके अलावा तीसरा तरीका जो रॉबर्ट ने बताया है वो उन्होंने कहा है कि आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर चौथा है कि आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। मतलब सस्ती चीज़ें खरीदिए, सस्ते जीवन जिए, और सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि आप सस्ते बनकर अमीर बन सकते हैं। पांचवा जो तरीका कहा है रॉबर्ट ने, वो कहा है कि आप कड़ी मेहनत से अमीर बन सकते हैं। और आप सबको पता है फ्रेंड्स कि इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कड़ी मेहनत से अमीर बनने के साथ दिक्कत यह है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को अक्सर अपने धन और जीवन का आनंद लेने में मुश्किल आती है। तो अगर आपके दिमाग में है कि हार्ड वर्क करूंगा और अमीर बन जाऊंगा, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। उन्होंने अगला मतलब कि छठवां, सिक्स, उन्होंने जो तरीका बताया है वो है कि आप अत्यधिक स्मार्ट, टैलेंटेड और अट्रैक्टिव बनके या गुणी होकर अमीर बन सकते हैं। जैसे कि टाइगर वुड्स, अमिताभ बच्चन, ऐसे बनकर भी आप अमीर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। सातवां तरीका उन्होंने बताया कि आप किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं। और आप सबको पता है फ्रेंड्स कि करोड़पति बहुत कम लोग बनते हैं या लॉटरी बहुत कम लोगों की लगती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने आठवां तरीका बताया है कि आपके पास अगर पैतृक संपत्ति है, आपको अगर विरासत में कोई संपत्ति मिल गई तो आप अमीर बन सकते हैं। और नौवां तरीका बताया है उन्होंने कि आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं। और इसमें यही है कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग हमने इतना लगाया लेकिन हमको मिला क्या, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। और 10वां तरीका इसमें उन्होंने बताया है रॉबर्ट ने, वे कहते हैं कि आप बिजनेस बनाकर अमीर बन सकते हैं। और इसमें इन्होंने क्या है कि बिजनेस बनाकर मतलब आप किसी की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं या कुछ और बिजनेस बनाकर, जैसे कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। इसमें उन्होंने लिखा है माइकल डेव ने अपनी डॉर्मेट्री रूम में डेल कंप्यूटर की स्थापना की। तो ऐसे करके भी आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो अगला तरीका बताया यानी कि 11वां तरीका अमीर बनने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये हर कोई कर सकता है। इस 11वें तरीकों को हर कोई अप्लाई कर सकता है और हर कोई अप्लाई करके अमीर जरूर बन सकता है। तो 11वां तरीका क्या है फ्रेंड्स? इसमें रॉबर्ट कहते हैं 11वां तरीका ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाकर अमीर बन सकते हैं। तो मेरे को यहीं पर बात क्लिक करी और मैंने इसको पूरा स्टडी किया। और इसमें ये कहते हैं कि रॉबर्ट कहते हैं कि 11वें तरीकों नेटवर्क मार्केटिंग को 11वें तरीके में उन्होंने इसलिए रखा है कि अमीर बनने के बाकी तरीकों से अलग है, क्योंकि यह संपत्ति मतलब कि एसेट हासिल करने का बहुत ही नया और क्रांतिकारी तरीका है। और अगर आप रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अमीर बनने के पहले 10 तरीकों पर उड़ती हुई निगाहें डालें तो आप पाएंगे कि सबका जो दृष्टिकोण है वो सेल्फ सेंटर्ड है। मतलब हर आदमी इसमें क्या चाह रहा है? खुद अमीर बनना। लेकिन जैसे कि दूसरे शब्दों में वे कहते हैं कि लालची आदमी का दृष्टिकोण क्या होगा और सस्ते आदमी का दृष्टिकोण क्या होगा। तो ऐसे सब का सब जितने भी तरीके हैं वो तरीके क्या हैं? वो सब सारे के सारे तरीके हैं सेल्फ सेंटर।
लेकिन जब आप नेटवर्क बिजनेस में आते हैं तो नेटवर्क बिजनेस में आप लोगों की हेल्प करते हैं उनको अमीर बनने में, और इस तरह आप अमीर बन जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये बुक मैंने सबसे पहली बुक जो मेरी थी जब मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत करी तो मैंने पढ़ी थी, और ये मेरा आई ओपनर था। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि बिजनेस स्कूल जरूर पढ़िए, उसके साथ साथ आप पढ़िए रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही अमेजिंग बुक है, दोनों के ऑथर सेम है, आप एक बार जरूर पढ़िए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर